नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत। सोमवार का दिन, हफ्ते का आगाज करेंगे कुछ बेहतरीन क्वेरी सॉल्व करके। मदद करेंगे आज हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था स्क्रीन पे मुस्कुराती हुई आपको नजर आएंगी, मदद करने के लिए बेताब। मैं जाऊंगा आस्था के पास कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले जो रीच आउट करने के तरह तरह के तरीके हैं वो स्क्रीन पर आएंगे। भाई पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, इंस्टाग्राम या ट्विटर, आज के इंस्टाग्राम को लेके कंसर्न ज्यादा है। जो एग्जैक्टली लिखा है यही इंस्टाग्राम आईडी है, यही ट्विटर पे भी आईडी ऐश वर्मा 111। कोई बीच में स्पेशल कैरेक्टर नहीं, कहीं स्पेशल कैरेक्टर नहीं, ये ध्यान रखिएगा। कोई डॉट नहीं। आजकल कुछ गड़बड़ हो रहा है और वो नाइजीरिया से अकाउंट ऑपरेट हो रहे हैं। आप लोग को कई लोग टेक्स्ट भी कर रहे होंगे। आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा, जो लिखा है वही आईडी है और इधर उधर कोई आईडी नहीं है। टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी आ जाएगा, वो कन्वीनियंट हो तो उसके थ्रू रीच आउट करिए। जो पसंद हो, जैसे पसंद हो, आपकी मर्जी। रीच आउट करना जरूरी है। हाँ, इंस्टाग्राम ट्विटर में ये होता है कि मैं फिर पर्सनल विंडो पे मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होता है, ताकि हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करे और फिर शेड्यूलिंग कर सके। वो कॉन्टैक्ट करना उनका जरूरी है आपसे, वो ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार भारतीय बाजार पहले स्क्रीन पे दिखा देता हूं। आज तो बस लगते लगते रह गया मामला। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, डायरेक्टर साहब पिछली स्क्रीन पे भी देख दीजिएगा जरा निफ्टी, तो मुझे दिखने में आसानी होती है। लेकिन बेसिकली अब याद है मुझे, आज 862 था फ्राइडे का हाई। फ्राइडे का हाई था मेरे ख्याल से रिकॉर्ड हाई से 22 पॉइंट। रिकॉर्ड हाई कन्वीनियंस के लिए पकड़ लीजिए 18888, तो वहां से 22 पॉइंट दूर थे। आज का हाई है 18881, वहां से महज 7 पॉइंट दूर। हम गए थे, ऑलमोस्ट तैयारी थी। इनफैक्ट तैयारी इतनी थी, मुझे स्टैंड बाय पे खड़ा कर रखा था कि जैसी होगा एक लिंक होगा। वो आते आते मामला अटक गया। वो रेजिस्टेंस जोन थी, बट नेचुरल था। जो फ्राइडे के हाईज लगे थे वो कौन से थे? 862 के। और प्रीवियस हाई, अब तक के रिकॉर्ड हाईज क्या है? 88 के। ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन था। इसी जोन पे आके भारतीय बाजार पस्त पड़े। हमने वहीं से मोमेंटम स्टीम लूज आउट करी। हम ऑलमोस्ट 55 पॉइंट ग्रीन में थे एक समय, और अब फिसल के 1/4% दबाव में 38 पॉइंट नीचे, दिन के लोस से फिर रिकवर करने की कुछ कोशिश करते हुए। लेकिन सीधा रेजिस्टेंस जोन था फ्राइडे हाई से लेकर रिकॉर्ड हाईज के बीच का। ऐसे ही 18,700 पे जिस तरह की बहुत एग्रेसिव पुट राइटिंग है, एक अच्छा नीचे की तरफ सपोर्ट है वो हमारे बाजारों के लिए, क्लियरली एविडेंट है डेटा में। तो अब इस 18,700 की जब तक सैंक्टिटी प्रोटेक्टेड है, तब तक तो शायद, जैसे चर्चा भी हो रही है सुबह से इस प्लेटफॉर्म पे, कि हो सकता है ये टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का ही हो इस मार्केट में। रिकॉर्ड हाई लगेगा नहीं लगेगा आज, ये कहना भी मुश्किल है थोड़ा सा। आज यूएस कामकाज नहीं करने वाला, जूनटीन्थ की हॉलीडे है वहां पे शाम को। तो हो सकता है अब जो सेकेंड हाफ में रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, ये गैप अप के साथ लग जाता तो लग जाता। जब स्क्रीन पर तेजी आती है तो फिर प्रोग्राम ट्रेड्स हैं या फिर मेरे मुनाफा वसूलने के जोन्स लगे हुए हैं रिकॉर्ड हाइज के आसपास, बाजार पस पड़ गया, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर सेकेंड हाफ में थोड़ा सा मूड माहौल पिकअप हुआ तो देखते हैं। हालांकि अभी थोड़ा सा टारगेट दूर हो चुका है क्योंकि हम गिर गए, लेकिन फिर भी होप इज नॉट लॉस्ट। अभी हम शायद दिन के दौरान आज ही करें, इस हफ्ते तो कर ही लेंगे ऐसा लग तो रहा है। लेकिन आज इंपॉर्टेंट आज है कि आज करेंगे नहीं करेंगे। यूएस के मार्केट्स बंद है तो हो सकता है कुछ दमखम सेकेंड हाफ में हम आज दिखा के चले जाएं। चलिए, मार्केट्स तो क्या टिकर टीम चलाती रहती है हमेशा। इस शो के टाइम पे नीचे बड़े तरीके से सारे मार्केट्स वेल डिस्क्राइब नजर आएंगे आपको। मैं उन मार्केट्स के इंडिविजुअल स्टॉक्स और सेक्टर्स पे नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूं आस्था के पास, और मैं जा रहा हूं बाकी के जो जुड़ चुके हैं सब लोग ऑडियंसेस के पास। हमारे को आज जाना है पुणे, महाराष्ट्र, हावड़ा, वेस्ट बंगाल और लागोस, नाइजीरिया। और लागोस से कनेक्ट नहीं हो पा रहे अभी तक हम। जब होंगे तब जाऊंगा वहां पे। पहले मैं पुणे जा रहा हूं, आस्था के शहर। जया मैम आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। जया मैम, गुड आफ्टरनून। जया मैम, क्या करते हो मैम आप, और कैसे कब आए शेयर बाजार में, कब जुड़े? सर मैं हाउसवाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत पहले से करते थे, तो एक्चुअली फिर अभी कोरोना के बाद से 2-3 साल हुए कि मैंने भी इंटरेस्ट लिया है और अब मैं भी करती हूँ। कितना टाइम हो गया शादी को?
नहीं, हस्बैंड काफी पहले से करते थे, इंटरेस्ट आपका जागा। हस्बैंड तो शुरू से जॉब भी करते थे, नौकरी भी, उनके ऑफिस क्यों नहीं जाते आप? सर इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा जया मैम, कैसा चल रहा है 2-3 साल से शेयर बाजार का जो एक्सपोजर रहा आपका, कैसा रहा है? बढ़िया रहा? अच्छा जर्नी? रहा। पहले F&O करते थे तो उसमें लॉस है, अभी शेयर करते हैं तो फिर अच्छा है। एफएनओ करते, ऐसा क्यों कर रहा था शुरू? एफएनओ की पहले कुछ पढ़ाई करी थी, सीखा था, कि ऐसे ही घुस गए देखा जाएगा? नहीं ज्यादा, थोड़ा आता था तो कर स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे लॉस, तो अभी स्टॉक में ही करते हैं। अभी मतलब स्टॉक में करते हैं, मतलब लंबी अवधि के लिए खरीद के रखते हैं, या ट्रेडिंग भी करते हैं? नहीं लंबी अवधि नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए, जब जब प्रॉफिट आए तब निकल जाते हैं। और जब घुसते हो तो कुछ सोचे, कुछ कुछ पढ़ के घुसते हो, चार्ट वार्ट, या अपने हाँ मन से कॉल लेते हो? नहीं नहीं, चार्ट देखते हैं सर, अरे वाह, चार्ट देखते बनता है। बढ़िया दिन है। आस्था, चाहे आप टेक्निकल बोले या फंडामेंटल बोले, आस्था जवाब देने के लिए रेडी है। पहला सवाल कौन सा जया मैम? अदानी विल्मा के 430 शेयर लिए हुए हैं 398 के रेट से, तो उसको होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए? क्योंकि अभी सेबी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उसमें क्या होगा? तो क्या आपने करना लिया था, चाहिए? क्यों लिया था ये बीच में? अभी एक बहुत पुरानी खरीद है कि अभी हाल नहीं, फिलहाल में की नहीं, खरीद? हाल फिलहाल की खरीद 2 होगी, महीने गिरा था पहले। तब लिया? यस यस यस, कभी गिरा था 2 महीने पहले लिया था। और लिया क्यों था? कि गिरा हुआ है, ले लेती हूं, ऊपर आएगा तो मुनाफा बांध लूंगी, लॉजिक ये था? यस सर। तो 25 रुपए तो मिल रहा था, निकाला क्यों नहीं? सर 509 के भाव से आया था लेकिन निकाल नहीं पाए। दिल मांगे मोर हो रहा था उस समय। आज तक क्या करना चाहिए भाई? ठीक है, कुछ जांच वांच चल रही है, अभी भी सारे काले बादल छटे नहीं है। हाँ, ये ग्रुप स्टेबल हो गया है, लो लेवल से रिकवर कर गया है, पर पता नहीं कैसा आउटकम आ जाए वो जांच के पीरियड में, किस तरह की वोलेटिलिटी दिखाए। मैंने लिया इसीलिए था कि पिटा हुआ है, ले लेती हूँ, चल जाएगा। चला हुआ है 20-25 रुपए ऊपर है, जो दिख रहा था पहला मुनाफा अभी गायब हो गया है। निकाल लूं, बैठे रहूं, कहीं स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहूं? आप सजेस्ट क्या करोगे? गुड आफ्टरनून आशीष, गुड आफ्टरनून जया मैम। मैम देखिए, कभी भी स्टॉक पिट रहा हो तो उसके लिए लेना, वो एक क्राइटेरिया प्लीज मत सेट करिए, क्योंकि अगर वो पिट रहा है तो डेफिनेटली उसके पीछे भी कोई कारण होगा। तो एक बार वो जानिए, और फिर अगर लगता है कि वो कारण नेचुरल है, बहुत ज्यादा कोई डरने की बात नहीं है, तो आप उसमें लीजिए। अब अगर अदानी विल्मर की बात करें तो देखिए, फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी ने यहाँ पे बढ़िया वॉल्यूम ग्रोथ भी दिखाई है, इनफैक्ट कोहिनूर ब्रांड को भी इन्होंने एक्वायर किया है, तो इनके फंडामेंटल्स तो ठीक हैं। लेकिन जिस तरह का न्यूज फ्लो आ रहा है वो थोड़ा सा अभी स्टॉक को दबाव में बना रखा है। अब अगर मैं चार्ट्स की बात करूं तो थोड़ी वीकनेस अभी चार्ट्स पे भी दिख रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप रुक जाइए मैम। 410 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आपकी खरीद 398 की है, मैं 410 का इसलिए दे रही हूँ कि ऊपर ही निकले, अगर आप किसी वजह से अगर आपको निकलना भी पड़े। लेकिन अभी होल्ड कर लीजिए, क्योंकि एक साइडवेज एक दायरे में ये अटक गया है। दायरा 410 से लेके 510 के बीच में है। हो सकता है 1 या 2 महीने इसी दायरे में घूमता रहे। आप होल्ड करिए 410 के स्टॉप लॉस के साथ। थोड़ी वीकनेस आ सकती है, तैयार रहिए, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर रुकेंगे तो इसमें आपको बेटर एग्जिट मिलेगा, जो आपको एटलीस्ट ऊपर में, मुझे जहां तक एग्जिट दिख रहा है वो 435 से 440 के जोन में इनिशियल लेवल पे है, और फिर उसके ऊपर के भी लेवल्स हमें ये देखने को मिल सकते हैं। तो अभी आपको रुकना है 410 के स्टॉप लॉस के साथ। 440 का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट फिर 500 का रहेगा। अरे वाह, हो सकता है वो भाव आएंगे मैम, हम लगाएंगे स्टॉप लॉस लेके। 410 पे स्टॉप लगाइए, पहले ज्यादा होप्स नहीं, पहले 435 440 ये लेवल्स निकले तो होपफुली जिन लेवल्स को आप मिस कर गए थे, शायद वहां तक जाने की अदानी विल्मर कर सकता है तैयारी। पर ठीक है, आपका क्वेश्चन सही था, कुछ दिक्कतें हैं, वॉलेटाइल है, तो स्टॉप लॉसेस रखिएगा। ऊपर जा रहा हो तो स्टॉप लॉसेस ट्रेल करते चलिएगा, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमने कोई फंडामेंटल स्टडी करे नहीं है, हम तो सिर्फ मोमेंटम को प्ले कर रहे हैं, उसी तरह से रखेंगे। हाँ, हावड़ा जा रहा हूं, श्रावणी कनरार दास स्क्रीन पे। श्रावणी मैम, गुड आफ्टरनून। श्रावणी मैम, आप क्या करते हो? आपकी पहली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी कौन सी मैम? एक्चुअली मेरा जो पहला क्वेश्चन है ये है कि अभी मार्केट हाई में चल रहा है, सबसे हाई में चल रहा है, तो इस टाइम अगर हम ट्रेडिंग करना चाहेंगे तो कौन सा सेक्टर सबसे बढ़िया रहेगा ट्रेडिंग करने के लिए? ऐसा कोई आंसर देना तो कौन सा सेक्टर ट्रेडिंग के लिए अच्छा है? सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेडिंग ये तो आस्था बताएंगी, लेकिन आप ट्रेडिंग करते हो तो कोई चार्ट वार्ट स्टडी करते हो क्या मैम? चार्ट स्टडी थोड़ा करती हूँ, थोड़ा फंडामेंटल भी देख लेती हूँ। हाँ, आप लोगों की यहाँ जो एक्सपर्ट्स जो सलाह देते हैं उसके ऊपर थोड़ा
मान्यता देती हूँ। हाँ, तो ठीक ये है। सब कुछ मिला के करते हैं। तो एक्सपर्ट जो टीवी पे आ रहे हैं उनको देखा, अपनी खुद की स्टडी करी, उसके बाद एक कंसिडर्ड कॉल लिया। राइट। ज्यादा अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, अब भाई आस्था रिकॉर्ड हाइस पे बाजार है, ट्रेडिंग करनी है, कोई ऐसा कोई सेक्टर वेक्टर रिकॉर्ड हाइस के आसपास जिसपे हिम सिक्योरिटीज कंफर्टेबल हो, ऐसा कुछ सोच के करते हो कि आप दिन में ट्रेडिंग के लिए उतरते हो जब? देखिए ट्रेडिंग बेसिकली इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे मैम तो वो ही आपको रिटर्न देगा। ट्रेडिंग का तो यहाँ पे इतना थोड़ा रिस्की रहता है, वो जो मंझे हुए खिलाड़ी होते हैं उन्हीं के लिए ये जोन है। लेकिन फिर भी जो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ वो कैपिटल गुड्स लगता है। इनफैक्ट आशीष आपके चैनल पे मैंने कितनी ही बार बोल दिया होगा कैपिटल गुड्स अच्छा लगता है, और अभी भी मेरी राय वही है। दूसरा मेटल्स अच्छे लगते हैं। मेटल्स का ये है कि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू डॉलर। अगर डॉलर बढ़ता है तो मेटल टूटते हैं, और अगर डॉलर टूटता है तो मेटल्स बढ़ते हैं। मुझे लगता है मेटल सेक्टर अच्छा है। इसके पीछे एक और फंडामेंटल कारण है कि सारी दुनिया अभी देखे तो ईवीज, सोलर पैनल्स, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी उसकी तरफ जा रही है पोल्यूशन की वजह से, तो इन सबको बनाने में मेटल्स बहुत काम में आता है। सो मुझे मेटल सेक्टर अच्छा लगता है, कैपिटल गुड सेक्टर अच्छा लगता है। लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही हूँ। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आप नजर बनाइए। मुझे लगता है कि इनकी जो दिग्गज कंपनियां हैं, L&T तो ऑल टाइम फेवरेट है, और अभी तो अच्छी तेजी में आने लगा है ये चार्ट वाइज भी। तो मुझे लगता है अभी ये और मोमेंटम तेज पकड़ेगा। तो कैपिटल गुड सेक्टर की एक दो कंपनियों में आप नजर बनाइए, वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा फायदा मिलेगा। अच्छा, फंडामेंटली ये कैपिटल गुड सेक्टर अच्छा लग रहा है, तो आस्था इनमें अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी चुनी लॉन्ग टर्म के लिए। मान लो उसी में फिर जब कंफर्ट आ रहा है उसी में ट्रेडिंग कर ली। कोई एबीबी, मेरी स्टडी कहती है श्रावणी जी की चार्ट्स पे अच्छा लग रहा है, और आस्था ने कह रखा है अच्छे फंडामेंटल स्टॉक कैपिटल गुड्स में निराश करेंगे नहीं, तो ऐसा करूं कि एबीबी में, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, एबीबी में चार्ट्स पे लगा श्रावणी जी की स्टडी करके कि यार 2 दिन का मोमेंटम तो नजर आ रहा है, तो उसमें ट्रेड कर लिया। तो फिर जिसमें फंडामेंटली पसंद आ रहा है उसी में ट्रेड करो तो कंफर्ट रहेगा, ऐसा नहीं है क्या? बिल्कुल। हाँ, अगर ट्रेड करना ही है कि बिल्कुल करना ही है तो फंडामेंटल जरूर देख के करिए। उसमें चांसेस कम होते हैं फंसने कि के आपको चांसेस कम है। नुकसान हो। हाँ, जी बिल्कुल। ठीक है। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में आप करिए। L&T मैं आपको बोलती हूँ वापस से ये तेजी में आ रहा है, यहाँ पे एक नजर बनाइए। इंगरसॉल रेंट अच्छा लग रहा है, यहाँ पे नजर बनाइए। ये मैंने पहले भी रेकमेंड किया था, लेकिन अब ये तेजी पकड़ने लगे हैं काउंटर। मुझे लगता है ये अच्छे रिटर्न्स देते हुए नजर आएंगे। जया मैम, अगला सवाल कौन सा? जया मैम, अगला सवाल। यस सर। अगला सवाल मैम। सेल 1200 क्वांटिटी है 105 रुपए के लेवल पे। तो अगर नीचे जाएगा तो किस लेवल पे हमको एवरेज करना चाहिए ताकि हम फिर उछाल पे निकल सके? ओके, 1200 शेयर ले रखे हैं। 1200। 105 की पहली खरीद थी, 18-19 रुपए का लॉस हो रहा है, तो लॉस में तो निकालना नहीं है आस्था। अब ये बताओ, आपकी गिरावट में कहीं एवरेज आपको फंडामेंटली पसंद आ रहा है सेल? क्या तेजी दिखाएगा नहीं दिखाएगा, पहला सवाल ये। और अगर दिखाने की तैयारी कर सकता है, क्योंकि चाइना रिलेटेड खबरें आती रहती है, टेक्निकली तो लोगों को मेटल्स पसंद आ रहे हैं आजकल, तो गिरावट में कहां एक्यूमुलेट करूंगा? देखिए सेल बहुत अच्छी तेजी में आ रहा है, मुझे पसंद आ रहा है। और मुझे जो लग रहा है कि यहाँ पे ऊपर के जो लेवल्स देखने को मिलेंगे जिसके चांसेस काफी ब्राइट है, वो 92 93 तक ये जाने की क्षमता रखता है। हो सकता है इसको आने में थोड़ा टाइम लगे, 1 महीना 1.5 महीना ऐसा, लेकिन ब्राइट चांसेस है कि ये वहां तक की एक बार रैली जरूर दिखाएगा। तो आप सेल में मैम बिल्कुल बने रहिए। अक्यूमुलेट अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो 84 के आसपास का देख लीजिएगा। बाकी सेल अच्छा लग रहा है, जो लिया हुआ है उसको बिल्कुल कैरी करिए। मेरे हिसाब से 80 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। थोड़ा मैं डीप दे रही हूँ क्योंकि मुझे चाहिए, मैं ये चाह रही हूँ कि आप रुके इस काउंटर में। एक बार 92 तक की तेजी ये देगा, सो वहां तक के लिए रुकने के लिए मैं थोड़ा डीप स्टॉप लॉस दे रही हूँ। तो 80 इस के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, लेकिन इसको एक मीडियम टर्म कॉल मानना है, ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं। 92 तक के लेवल्स दिखा सकता है ये काउंटर। तो अगर चलने का मूड है, चार्ट पे स्ट्रेंथ, तो इन लेवल्स पे एवरेज कर, इन लेवल्स पर फर्दर एक्यूमुलेट करूं क्या कि नहीं? एक्यूमुलेशन के लिए देखिए थोड़ा सा अगर नीचे आए तो और भी बेटर रहेगा, क्योंकि आज ठीक भी है। काफी तेज हुआ है ये हाँ, काउंटर। हाँ। इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा लोअर लेवल के लिए बोला है, वहां पे करेंगे तो और अच्छा रहेगा। डायरेक्टर साहब, वो लागोस नाइजीरिया का नाम दिलवा दिया, दिखा तो रही नहीं हो आप, कोई जुड़ा नहीं क्या अभी तक? कोई जोड़ नहीं पा रहा है। अच्छा, फोन भी नहीं उठ रहा अब तो।
चलिए छोड़ दीजिए फिर। अब मैं श्रावणी मैम के वापस जा रहा हूँ। श्रावणी मैम, अगला सवाल। हाँ, मेरा जो सवाल है लिकर स्टॉक के ऊपर है। मेरे पास रेडिको खोइतान है, करीब 864 में बाई किए थे 200 शेयर रेडिको खोइतान का। तो अभी क्या करना है, इसको अगर रखे या छोड़ दिया जाए? क्योंकि मेरे पास और भी लिकर स्टॉक दो है, 200 है सोम डिस्टिलरीज का और 25 है ग्लोबल स्पिरिट का। ओए, इतना लिकर ले रखा है? और भी कुछ है कि सिर्फ लिकर ही लिकर पसंद आता है? नहीं, अभी तो पूरा इंडिया लिकर के ऊपर ही चल रहा है। हे भगवान, ऐसा किसने कहा आपको? लेकिन ठीक है, जो भी है, स्टॉक तो सब कमा के दे रहे हैं भाई। मैं देख रहा हूं, जाइए ग्लोबस भी कहाँ खड़ा है दिखाइएगा। सब कमा के दे रहे हैं यार। आस्था, और ये ग्लोबल स्पिरिट जो है, एक्चुअली मेरा फ्रेंड है, उसमें ज्वाइन किए हैं, उसी ने कहा कि थोड़ा हम लोगों का भी शेयर उठा लो, अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको, तो इसलिए हम खरीदे थे। ये फ्रेंड से फिर फोन करके पूछिएगा कि अब 1200 पे आ गया है, अभी भी उठाना है क्या? तो हम लोग भी तैयारी कर लेंगे। लेकिन चलिए, रेडिको खैतान दिखाइए स्क्रीन पे। आस्था जी भाई, 864 पे खरीदा, 1226 पे पहुंच चुका है। नीट मुनाफा हो रहा है 325 रुपए का। मुनाफा बांध ले या बने रहे? देखिए, सबसे पहले तो डिस्टिलरी स्पेस में सोम बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी वेल प्लेस्ड। तो उसके लिए एक मैं बताना चाहूंगी, रेडिको खैतान भी मुझे लगता है कि अभी ये थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि यहाँ से 1300 से लेके 1320 तक के स्तर ये दिखाएगा। तो मुनाफा अभी अगर देखिए वैसे भी बहुत बड़ा हो रहा है, तो ना बांधे और थोड़ा सा अपन वेट कर लेंगे तो बेटर रहेगा। 1140 का मैम एक बार स्टॉप लॉस जरूर रखना। तो 1140 के स्टॉप लॉस के साथ आप अभी होल्ड करो। चाहे तो 1/4 पोजीशन जितनी भी ली हुई है, 100 लिए हैं, तो 25 शेयर में मुनाफा बांधो और बाकी के 75 शेयर रखो। तो ये भी आप एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो कुछ मुनाफा बांधिए, लेकिन बाकी को जरूर रखिए, क्योंकि मुझे लगता है ये अच्छी तेजी बनी है, 1300 तक इसको ड्राइव करेगी ये जो तेजी आ रही है रेडिको के दान। सही है यार। इस देश की बुरी आदतों का फायदा पूरी तरह से श्रावणी मैम उठाती हुई हर स्टॉक जो लिकर का उठाया है, तेजी में, गजब की तेजी में आता हुआ। लेकिन चलिए, इस नोट पर जया मैम, श्रावणी मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आस्था जी, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो मार्केट की कुछ चर्चा तो वही सुस्ती 1/4% की निफ्टी में नजर आएगी। पर अच्छी बात, ब्रॉडर मार्केट्स बेटर स्टेट पे, मिड कैप्स 2/3% ऊपर हैं, ब्रेथ समवॉट एडवांसेस के फेवर में, हालांकि इवनली पॉइज, लेकिन थोड़ी सी एडवांसेस के फेवर में इस समय। चलिए, छोड़े जाता हूं आपको। कल फिर मुलाकात होगी सास बहु सेंसेक्स में 12:27 नमस्कार।